video is from Hillstar English Medium School. Hello dear students, welcome to our YouTube channel. Today we are going to learn standard 6th chapter 1, A Tale of Two Birds, is supplementary reading from A Pact with the Sun. So listen carefully. इस कहानी में ऑथर ये बताना चाह रहे हैं, ये जो बर्ड्स होते हैं है ना, तो उनकी मदर बर्ड होती है, वो कोई ट्रेजेडी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, और ये जो दोनों बर्ड्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं. ओके, सो लिसन केयरफुली. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर 2 newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक चिड़िया रहती थी और उसके साथ 2 छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबीज जंगल में रहते थे. न्यू बॉर्न बेबीज यानी नवजात जो बेबी होते हैं ना, वो. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल. उनका जो घोंसला था वो बहुत ऊंचे पेड़ में, घना सीढ़ी था, घना छावदार पेड़ था. ओके, उसमें ये छोटे छोटे बच्चे रहते थे, और ये जो मदर बर्ड थी वो वहाँ पे उनको बड़े प्यार से दिन और रात देखभाल करते थे. ओके, केयर करते थे. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक दिन बहुत तेज तूफान आया. देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. अब क्या हुआ, जो बिजली चमक रही थी, बादल गड़गड़ा रहे थे, बारिश हो रही थी, और जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत तेज हवा के कारण, ओके, हवा के कारण जो पेड़ थे वो टूटकर नीचे गिर गए थे. ओके, द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. अब क्या हुआ, अब जो जहाँ पे ये घोंसला था वो ऊंचा पेड़ भी गिर गया. ओके, अब क्या हुआ, अब बड़ी सी भारी ब्रांच थी वो घोंसले से टकराई, और जिसकी वजह से मदर बर्ड मर गई. क्या हुआ, ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. ओके, अब क्या हुआ, जैसे अब बड़ी सी भारी ब्रांच थी वो घोंसले से टकराई, और जिसकी वजह से मदर बर्ड मर गई. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. अब क्या हुआ, किस्मत की बात थी, जो दोनों छोटे छोटे बर्ड्स थे वो घोंसले के अंदर थे, और जैसे तेज हवा चली तो वो दोनों घोंसलों को उड़ाकर फॉरेस्ट से दूसरी साइड ले गई. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. Okay? फिर क्या हुआ, उनमें से एक बच्चा था, वो कहाँ आके गिरा, जहाँ पे एक गुफा थी, उसमें वहाँ बहुत सारे चोर रहते थे. The other landed outside a rishis ashram a little distance away. फिर क्या हुआ, जो दूसरा था ना बर्ड, वो कहाँ गिरा, एक ऋषि के आश्रम के पास, जो कि थोड़ी दूरी पर था. ओके, डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. अब दिन गुजरने लगे, जो छोटे छोटे चिड़िया थी, जो बर्ड्स थे, वो बड़े हो गए. One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन उस देश का जो राजा था उस जंगल में शिकार करने आया.
ही सॉ ए डियर एंड रोड आफ्टर इट। फिर जो राजा था उसने क्या देखा, हिरन देखा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। He ran deep into it ran deep into the forest followed by the king। अब जो हिरन है वो बहुत तेजी से भागता भागता घने जंगल में चला गया। ओके, अब क्या हुआ, soon the king lost his way and didn't know where he was। जब हिरन बहुत घने जंगल में भागता भागता रहा तब उसके पीछे पीछे कौन जा रहा था, राजा भागता जा रहा था उसको शिकार करने के लिए। फिर क्या हुआ, और क्या हुआ, राजा भी है वो उसके पीछे जंगलों में चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ, जो राजा थे वो पीछे पीछे हिरन के जा रहे थे, तब वो रास्ता भटक गए और उनको समझ में नहीं आया कि वो जाए किधर। ओके, ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब वो बहुत दूर तक चलता रहा। ओके, घोड़े को दौड़ाता रहा। वेरी टायर्ड बाय नाउ he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave। ओके, फिर क्या हुआ, जब राजा बहुत दूर तक चलते रहे, घोड़े को भी दौड़ाते रहे, फाइनली वो दूसरी तरफ जाके पहुँचे। अब वो ज़्यादा थक चुका था, कौन, राजा, टायर्ड। और फिर वो घोड़े से उतरा और उसके बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ओके, और जो पेड़ था वो कहाँ था, जो रॉबर्स थे, है ना, जो रॉबर्स का केव था वहाँ पे वो बैठे ट्री के नीचे। सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री। और एकदम से एक आवाज़ सुनाई दी, जल्दी करो, बाहर आओ, कोई एक पेड़ के नीचे कोई है, जल्दी से आओ। ओके, फिर क्या हुआ, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लीप अवे। फिर क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने बोला कि जल्दी आओ बाहर, उसके पास कितने सारे हीरे जवेरात है और उसके घोड़े को ले लो, जल्दी करो, नहीं तो वो लोग भाग जाएंगे। ओके, फिर क्या हुआ, द किंग वॉज अमेज्ड। जो राजा थे वो चौंक गए, अमेज हो गए, सरप्राइज हो गए। ही लुक्ड अप एंड सो ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। फिर उन्होंने क्या देखा, जैसे ही उसने ऊपर देखा कि तभी एक भूरी चिड़िया देखी जो कि पेड़ के ऊपर बैठी थी। He also heard faint noises issuing from the cave। और फिर क्या हुआ, फिर उसे जो है केव के अंदर से कुछ धुंधली सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। और जैसे ही उसने ये बात सुनी, फिर क्या हुआ, he quickly got onto his horse and rode away as fast as he could। और जैसे ही उसने ये धुंधली आवाज़ सुनी चोरों की, और वो अपने घोड़े पे बैठा और जितनी तेज़ी से दौड़ सकता था उसने उतना घोड़ा तेज़ी से दौड़ाया और वहाँ से वो निकल गया। ओके, soon he came to a clearing which looked like an आश्रम। फिर क्या हुआ, अब थोड़ी देर बाद वो कहाँ पहुँचा, एक ऐसी जगह उसको लगा आश्रम जैसी। ओके, फिर वो कहाँ पे पहुँचा, इट वॉज द ऋषिज आश्रम। ये किसका आश्रम था, कोई ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। फिर ये जो राजा था वो
पास में ट्री के पास घोड़े को बांध दिया, टाई कर दिया, बांध दिया और पेड़ की छांव में नीचे बैठ गए। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस वेलकम टू द आश्रम सर। अचानक क्या हुआ, एक आवाज़ सुनाई दी, बल्कि वो आवाज़ मीठी थी। और आश्रम में आपका स्वागत है, अंदर जाइए और विश्राम कीजिए। सर प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। ओके, सर अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ओके, और जो ऋषि है वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप अंदर जाइए। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। और अंदर जाके घड़े में थोड़ा पानी रखा है, वो आप पी लीजिए और रिलैक्स। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप रिलैक्स हो जाइए। द किंग लुक्ड अप एंड सो ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब जो राजा थे उन्होंने देखा, ऊपर देखा, है ना, तो क्या देखा उन्होंने, बुरी चिड़िया देख के वो चौंक गए। He was amazed, वो चौंक गए। This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly। अब उस चिड़िया को देखकर बोला कि ये जो चिड़िया है बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे मैंने केव में देखी थी, यानी मैंने गुफा में देखी थी, है ना। और जोर से बोलने लगी। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। अब जो बर्ड थी वो बोली, सर आप सही हो, है ना। ही इज माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रोबर्स। अब वो जो पेड़ पे चिड़िया बैठी थी उसने बोला कि हाँ सर आप राइट हो, वो मेरा ही भाई है, लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो सारे चोर हैं, रोबर्स है ना। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। और वैसे ही वो बात करता है जैसे चोर कहते हैं। ओके, ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। और वो मेरे से ज़्यादा बातें नहीं करता है। ओके, इतनी देर में कौन आया, जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। और इतनी देर में जो ऋषि हैं वो आश्रम में आने लग गए, आ गए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। ओके, अब क्या हुआ, ऋषि ने कहा आइए सर आपका स्वागत है, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। अंदर आइए और अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लगते हो। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आप आराम करो। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरा खाना शेयर कर सकते हो, यानी हम दोनों साथ में खाना खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। अब किंग ने जो है वो ऋषि को उनके साथ जो भी हुआ है ना, उन चिड़ियों से लेकर सारी बातें की। ओके, जबकि दोनों एक जैसे हैं। अब क्या हुआ, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। ओके, जबकि दोनों एक जैसे बर्ड्स हैं, अब मैं तो यही मानूंगा कि ये जो फॉरेस्ट है वो आश्चर्यजनक से भरा हुआ है ना। ये जो जंगल है ये पूरा फुल ऑफ सरप्राइजेस से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स। ओके, अब ऋषि थे वो मुस्कुराए और बोले ये बात तो बिल्कुल सच है, जो जिस कंपनी में रहता है उसकी पहचान उसके लोगों की जैसे होती है। क्या कहते हैं, जो जिसके साथ जैसा रहता है यानी अच्छा रहता है तो वो अच्छा होता है, और जो लोग
जैसे जैसे उनकी कंपनी होती है, यानी बुरे लोग के साथ रहने से लोग बुरे हो जाते हैं, है ना। जैसे लोग अच्छे होते हैं तो आप उनकी संगत अच्छे करोगे तो वो आप अच्छे हो जाते हो। हाँ, फिर क्या कहता है, दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, है ना। अब जो चिड़िया है वो रॉबर्स को बाहर रहती है, जो पहले वाली थी उसने हमेशा चोरों की ही बातें सुनी। अब वो क्या करती है, उनकी बातें सुनती है और वो रिपीट करती है, हमेशा चोरों की ही बात करती रहती है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। ओके, फिर ये जो हमारी ये जो चिड़िया है वो आश्रम में होती है और ये हमेशा लोगों को आश्रम में स्वागत करती है ना। इसलिए अंदर चलिए और आराम कीजिए, मैं आपको इसी जगह के बारे में और इस चिड़ियों के बारे में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आई हमारी स्टोरी। यानी इस स्टोरी में क्या है, जो लोग अच्छी संगति में रहते हैं वो अच्छे होते हैं, और हम बुरी संगति में पड़ जाए तो बुरे बन सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।